हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मंगा के बारे में। और ये वीडियो चैप्टर 24 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, जहां पर हमें सबसे फर्स्ट पेज में दिखाया जाता है कावाकी एंड सेकंड पेज पे हमें दिखाया जाता है थोड़ा सा पास्ट के बारे में, जहां पे कावाकी एंड बोरुटो प्लान बना रहे होते हैं। बोरुटो अपना कोनोहा पेंडेंट कावाकी को देते हुए बोलता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी अमादो से अपने लिमिटर्स हटा के वहाँ पर आना पड़ेगा, वरना मेन कैरेक्टर का दी एंड यही हो जाएगा। कावाकी बोलता है बिल्कुल सही कहा तुमने, बिकॉज मैं उसके साथ सिंपली लड़ बिल्कुल नहीं सकता हूँ। भले मैंने एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उसकी पावर्स को मैंने देखा है और उस मॉन्स्टर से मैं बिना डिफेंस के तो लड़ नहीं सकता हूँ। बोरुटो कावाकी की तरफ कोनोहा पेंडेंट फेंकता है एंड कावाकी बोरुटो का कोनोहा पेंडेंट ले लेता है और वो उससे पूछता है कि ये है क्या चीज। बोरुटो बोलता है हम जूरा से लड़ने जा रहे हैं और हमारे पास कोई भी बैकअप प्लान तो बिल्कुल नहीं है। राइट नाउ हमें सर्वाइव करने के लिए एक बैकअप प्लान की जरूरत पड़ेगी। हमारे साथ रियली क्या होगा वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा। सो अपने फ्लाइंग राइजिन को यूज करने के लिए तो मैंने अपने चाकरा को इस पीस ऑफ मेटल पे इम्बर्ड किया है, जिससे मैं फ्लाइंग राइजिन यूज कर सकूं। बस उस जूरा से लड़ते वक्त कोई भी गलत हादसा ना हो। सीन जाता है जूरा एंड कावाकी की तरफ दोबारा से प्रेजेंट में। देन यहाँ कावाकी बोलता है कि दैट्स व्हाई तुम मुझे यहाँ लाना चाह रहे थे। जूरा यहाँ कावाकी से फाइट कर रहा होता है एंड जूरा बिज्जू बॉम्ब मारता है, जहाँ कावाकी उस बिज्जू बॉम्ब को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ बोरुटो की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है बिकॉज उसका कारमा बस एक्टिवेट होने को ही है, क्योंकि यहाँ कावाकी का कारमा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। सो द कॉन्फ्लिक्टेड कारमा रिएक्शन की वजह से बोरुटो का भी कारमा एक्टिवेट होने को जा रहा है। तभी जूरा कावाकी के पीछे आता है और वो अपने नेल से उस पर अटैक करने का ट्राई करता है, बट कावाकी सडनली वहाँ से वैनिश हो जाता है और वो अपने क्यूब्स को जूरा के ऊपर छोड़ देता है और स्काई की तरफ से बहुत सारे क्यूब जूरा के ऊपर गिरने वाले होते हैं। बोरुटो वहाँ से हटता है बट जूरा बिज्जू बॉम्ब से अटैक करता है एक क्यूब पे। उस अटैक से कावाकी का क्यूब जो है वो टूट जाता है। जूरा यहाँ क्यूब के बीच में खड़ा होता है, कावाकी उसके पीछे आता है एंड कावाकी जूरा को अपने निंजा हैंड टूल से पकड़ लेता है, बट यहाँ जूरा खुद को छुड़ा लेता है एंड कावाकी यहाँ पर ब्लैक रॉड निकालता है। ब्लैक रॉड को जूरा अपने नेल से डिफेंस करता है, बट कावाकी यहाँ रुकता नहीं है। कावाकी दे दनादन अटैक किए जा ही रहा होता है जूरा के ऊपर। यहाँ बस जूरा बचने की कोशिश करता है, लेकिन बचते बचते उसके कमर के बीच में वो रॉड लग जाती है। यहाँ कावाकी जूरा को छेदी सिंह बना देता है। यहाँ पर कावाकी लास्ट अटैक करता है अपने साइंटिफिक निंजा टूल से एंड जूरा यहाँ पर बहुत ही दूर जाकर गिरता है। यहाँ पर बोरुटो अपने आप को किसी भी तरीके से काम डाउन कर रहा है, जिससे उसका कारमा एक्टिवेट ना हो। यहाँ कावाकी जूरा के पास आता है। जूरा यहाँ बुरी तरह से जख्मी होता है। कावाकी जूरा को देख रहा होता है और कावाकी के आई कैमरा से सुमिरे एंड अमादो भी ये सारा का सारा सीन देख रहे होते हैं। सुमिरे बोलती है कावाकी के बारे में जूरा को देखकर कि मुझे यकीन नहीं होता कि कावाकी यहाँ तक लेके आया है जूरा को। नाउ जूरा यहाँ पर अपनी एक बुक निकालता है और वो उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है सीधा कावाकी के सामने। जूरा बुक पढ़ते हुए बोलता है उजुमाकी कावाकी, मैं ये देख पा रहा हूँ कि तुम पिछली बार के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हो गए हो, तुम्हारी एबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है। ये सब तुमने इतनी जल्दी और बहुत छोटे टाइम में कैसे मैनेज कर लिया। यहाँ सिर्फ तुम ही ऐसे नहीं हो, उजुमाकी हिमावारी भी है। उसने ही पता नहीं कहाँ से बहुत ही जल्दी अपने आप को एक अलग लेवल पे ले गई। जब वो यामानाका क्लैन का इनोजिन बुरी तरह से घायल हो गया तब। और यही नहीं, उचिहा सारडा भी अपने आप को एक अलग लेवल पे ले गई, उसने मेरे ब्रदर को मार दिया। यहाँ पर सारडा को सुन के सबसे ज्यादा परेशान पता है कौन हुई? मिस सुमिरे। बिकॉज अगर आगे कभी सारडा से फाइट होती है बोरुटो के लिए सुमिरे की, तो सुमिरे का क्या होगा गुरु? हम ना जाने दाम, तू मेरा एक लेगा ले लेंगे खानदान। बाकी आगे बढ़ते हैं मांगा पे। जूरा बोलता है तुम सारे के सारे कभी भी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ से तुम्हारा निकलना बिल्कुल मुश्किल होता है, ये अनथिंकेबल होता है, अनकंसर्नेबल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी पावर्स अनब्रेक हो जाती है। सो इन माई ओपिनियन फॉर द पर्सनालिटी रिसर्चिंग दिस इज कॉल्ड लव। जूरा बोलता है मैं जिसके लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस था, जो तुम ह्यूमंस की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, वही तुम्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवोल्यूशन देती है। व्हाट डू यू थिंक कावाकी? इसमें तुम्हारा ओपिनियन क्या है? नाउ कावाकी बोलता है तुम बहुत ज्यादा बोल चुके। यहाँ कावाकी अपना हाथ जूरा के सामने लाता है और वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिसके अंदर लगता है कि जूरा कण कण बिखर गया, वो मर चुका।
लेकिन यहाँ पर आते हैं ट्री टेंटिकल्स जो जूरा को दोबारा से हील कर देते हैं पूरी तरीके से। कावाकी यहाँ सरप्राइज होता है। जूरा बोलता है कि हे कावाकी, तुम्हें मुझे इतना मारने की जल्दी क्या है, मैं तुमसे चैट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। यहाँ जूरा ढंग से बैठ जाता है और वो कावाकी से बोलता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम बोरुटो को रेस्क्यू करने के लिए आओगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है तुम अपने वर्ल्ड को बोरुटो से ही तो बचा रहे हो, या फिर यूँ कहूँ कि उजुमाकी नारुतो को बोरुटो से बचा रहे हो। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? जब मैं पहली बार कोनोहा में विजिट करने गया तो मुझे पता लगा कि नारुतो तो मर चुका है, बट जब भी मैं तुम्हारी आईज के अंदर देखता हूँ तो मुझे पता लगता है कि उजुमाकी नारुतो तो जिंदा है। क्यों, मैंने सही कहा ना कावाकी? कावाकी यहाँ सिर्फ खड़ा है और वो जूरा की बातें सुन रहा है। जूरा बोलता है कि मुझे सिर्फ नारुतो उजुमाकी को कंज्यूम करना है, जिससे मैं ये चीज समझ सकूं कि लव एक्चुअली होता क्या है। बिकॉज मैंने ये भी सुना है कि उजुमाकी नारुतो का बहुत ही डीप बॉन्ड था बिजूस के साथ। सो ये चीज मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं उसे खा लूं तो मैं लव के बारे में और भी ज्यादा समझ पाऊंगा। थैंक्स, लव यू। यहाँ कावाकी की बर्दाश्त की हद हो जाती है और कावाकी यहाँ गुस्सा हो जाता है, बट तभी वहाँ पर आता है बोरुटो अपने फ्लाइंग राइजन जुजू से। बोरुटो बोलता है वेट करवाने के लिए सॉरी कावाकी, बट अब हम जाने के लिए रेडी हैं। जूरा बोरुटो से बोलता है कि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन आज मूड नहीं है, आज के लिए इतना बहुत है, रहने देते हैं। देन बोरुटो भी कावाकी से बोलता है लेट्स गो कावाकी। कावाकी बोरुटो से बोलता है एक सेकंड रुको। कावाकी जूरा से बोलता है हे जूरा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन अगर तुमने लॉर्ड सेवंथ की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, या फिर सोचा भी, तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें जिंदा मारूंगा अपने हाथों से, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देन जूरा बोलता है ओह आई अप्रिशिएट इट। इतना फ्रैंक होने की क्या जरूरत है कावाकी, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, दोबारा मिलने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ कावाकी एंड बोरुटो जा ही रहे होते हैं। कावाकी पीछे मुड़ता है और वो उसे अपना मिडल फिंगर दिखाता है। वैसे इसका क्या मतलब है प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो यहाँ पर दिखाया जाता है टीम 7 एंड डेल्टा को। डेल्टा बोलती है कि मुझे यहाँ पर इसको ड्रॉप करने के लिए बोला था, जिससे कावाकी एंड बोरुटो यहाँ पर आ सके। एंड देन यहाँ पर आता है कावाकी जो कोनोहामारू के मुंह पे लात मारता है जस्ट लाइक दिस। कावाकी एंड बोरुटो इन लोगों के पास आ जाते हैं और कावाकी कोनोहामारू से पूछता है तुम कर क्या रहे थे यहाँ पे। कोनोहामारू कावाकी से बोलता है ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए। बोरुटो बोलता है सॉरी अबाउट दैट, बट आपके पास थ्रोन सोल तो है, अब हमें कोनोहा विलेज जाना चाहिए। नाउ यहाँ सीन जाता है कोनोहा विलेज में, जहाँ पर ईडा काशिनकोजी से बात कर रही होती है। ईडा बोलती है वैसे अब हमें टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है, बिकॉज कावाकी ने इजिली उसे डिफीट कर दिया। काशिनकोजी बोलता है डिफीट किया है, डेंजर को खत्म नहीं किया है, क्योंकि बादल गरजना बंद हुए हैं, बादल हटे नहीं है अभी, डेंजर तो अभी भी है फॉर द गुड फ्यूचर। ये तो फैक्ट है कि बोरुटो ने खुद को सरवाइव कर लिया, लेकिन उसके जो एक्शंस थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे यहाँ पर। देन ईडा पूछती है तो ये सब वर्क कैसे करता है और ये शुरुआत कहाँ से हो रही है। काशिनकोजी बोलता है ये अभी तुम्हारे लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मासूमी अब तुम्हारे पीछे आने वाला है, क्योंकि उसका टारगेट तुम हो। ईडा बोलती है क्या बात कर रहे हो, मजाक तो नहीं है ये। काशिनकोजी बोलता है मैं मजाक तो नहीं करता, तुझे पता ही है। नाउ सीन जाता है हिदारी एंड जूरा के पास। हिदारी जूरा से बोलता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम अनवेल लग रहे हो। जूरा हिदारी से बोलता है कि मुझे कावाकी ने बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दिया है जिसे मैं सोच रहा हूँ। यहाँ हिदारी बोलता है कोई बात नहीं, मैंने आज कुछ वर्ड सीखे हैं, क्यों ना हम इसे यूज करें। जहाँ जूरा भी एक्साइटेड होता है हिदारी की बातों में, एंड यही तो होती है दोस्ती और यही होता है प्यार जो जूरा ढूंढ रहा है, भले वो किसी मर्द से मिल रहा हो। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। वेल यहाँ पर एक चीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है कि चैप्टर 24 के अंदर कावाकी को फुल थ्रॉटल पावर में दिखाया गया है, जिसके अंदर कावाकी अपनी फुल फॉर्म में है। बट क्या तुम्हें ये चीज पता है कि चैप्टर 24 बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन की कावाकी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, और वहाँ पर भी कावाकी ने फाइट ही की थी, और वो भी सेम फॉर्म में। सो देखा जाए तो इकिमोतो सब कुछ लेके चल रहा है आगे। बाकी चैप्टर बहुत ज्यादा ही अमेजिंग था, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। प्लीज अपने ओपिनियन भी रखो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।